हेलो गाइस, तो आज हम फिर से शुरू करने वाले हैं डिवाइन एसेंशन का एपिसोड 2। एपिसोड को शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। हम 1000 सब्सक्राइबर की बहुत करीब है, तो चलो एपिसोड को शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं वो फर्स्ट ऑर्डर का ज़ॉम्बी इनोस का ग्रुप के ऊपर हमला करने के लिए तेजी से आ रहा होता है और इनोस उस ज़ॉम्बी को स्कैन करते हुए मन ही मन कहता है, लानत है, एक लो लेवल की ज़ॉम्बी की स्ट्रेंथ भी मुझसे कहीं ज्यादा है। और इनोस के ग्रुप के लोग उस ज़ॉम्बी को देखकर थोड़ा सा घबरा रहा होता है और इनोस खुद को फाइट के लिए तैयार कर लेता है और मन ही मन कहता है, मुझे एक्सपीरियंस पॉइंट कमाने की जरूरत है। और इनोस उस ज़ॉम्बी की तरफ तेजी से जाने लगता है और मन ही मन कहता है, मैं ऐसे मार सकता हूँ, और उस ज़ॉम्बी को 2 टुकड़ों में काट देता है और उसके सिस्टम में नोटिफिकेशन आता है, कांग्रेचुलेशन प्लेयर, आपने फर्स्ट ऑर्डर की ज़ॉम्बी को मारा है, आपको 200 एक्सपीरियंस पॉइंट हासिल होता है। कांग्रेचुलेशन प्लेयर, आपने लेवल अप कर लिया है, अब अभी लेवल 2 पर पहुंच गए हैं, आपको 2 अपग्रेड पॉइंट मिलता है। और इनोस ये देख के कहता है, नाइस, अभी मैं 2 अपग्रेड पॉइंट्स को अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करूंगा। और अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ा देता है और तभी उसके ऊपर एक ज़ॉम्बी अटैक करने के लिए उसकी तरफ आ रहा होता है। और ये देख के मोटू चिल्ला के कहता है, इनोस तुम्हारी ऊपर देखो। और इनोस ऊपर की तरफ देखता है और उसे 3 ज़ॉम्बीज दिखाई देता है जो उसके ऊपर अटैक करने वाला होता है। तभी इनोस का ग्रुप का लड़का, इसका नाम पीच है, वो आगे आते हुए कहता है, ये कचरे जल्दी से रास्ते से हटो। और वो उन 3 ज़ॉम्बीज को अपनी तलवार से एक ही झटके में मार देता है और फुल एटीट्यूड में अपने स्वॉर्ड पे लगे हुए खून को साफ करने लगता है। और लंबे बाल वाला लड़का उसके पास आके कहता है, पीच तुमने तो कमाल कर दिया, तुमने एक झटके में उन 3 ज़ॉम्बीज को खत्म कर दिया। और पीच पीछे देखते हुए कहता है, ए कचरे, तुमने देखा ये कैसे किया जाता है? और इनोस मन ही मन गुस्सा होते हुए कहता है, साले कुत्ते कमीने, मेरी शिकार सुन के तू मुझे ही सुना रहा है। और इनोस कहता है, हाँ तुमने बहुत अच्छा काम किया, तो चलो चलते हैं। और वो लोग आगे बढ़ने लगते हैं और इनोस को रास्ते में बहुत सारी हड्डियां नजर आता है। और इनोस ये देख के मन ही मन कहता है, ये जगह कुछ अजीब लग रहा है। और इस तरह एक ज़ॉम्बी उनकी तरफ बढ़ रहा होता है और इनोस के ग्रुप के सामने बहुत सारे धूल आने लग जाता है। और इनोस कहता है, सब लोग यही रुक जाओ, कुछ गड़बड़ है। और वो ज़ॉम्बी उस धूल के अंदर से घुर्रा रहा होता है और वो लंबे बालों वाला लड़का कहता है, एक और ज़ॉम्बी, इसे मुझे हैंडल करने दो। और वो ज़ॉम्बी धूल के बाहर आके उनकी तरफ देखने लग जाता है और इनोस उसे स्कैन कर लेता है। फर्स्ट ऑर्डर ज़ॉम्बी कमांडर, टोटल कॉम्बैट स्कोर 580। और इनोस ये देख के मन ही मन कहता है, क्या एक ज़ॉम्बी कमांडर? और तभी मोटू इनोस से कहता है, इनोस चलो हमें भी चलना चाहिए। और इनोस कहता है, रुको अभी नहीं। और वो लंबे बालों वाला लड़का उस ज़ॉम्बी की तरफ देख के कहता है, चलो अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। और ये सुन के वो ज़ॉम्बी कमांडर तेजी से उस लड़के पर हमला करने के लिए आ रहा होता है। और वो लंबे बालों वाला लड़का उस ज़ॉम्बी के स्पीड को देख के डर जाता है और कहता है, रुको ये क्या हो रहा है, ये तो दूसरे ज़ॉम्बी से बहुत तेज है। और वो ज़ॉम्बी उसके ऊपर चपक जाता है और उसके हाथ में काटने वाला ही होता है। तभी पीच आगे आके उस ज़ॉम्बी को लात मार के दूर कर देता है और कहता है, ये करने की सोचना भी मत। और वो ज़ॉम्बी धड़ाम से नीचे गिर जाता है और पीच उस ज़ॉम्बी पर हमला करने के लिए तेजी से जाने लगता है। और पीछे से इनोस चिल्लाते हुए कहता है, वो एक ज़ॉम्बी कमांडर है, तुम्हें उसे एक ही वार में खत्म करना होगा। अगर तुमने उसे एक ही वार में नहीं मारा तो वो बहुत सारे ज़ॉम्बीज को बुला सकता है। और पीच कहता है, क्या तुम्हें लगता है मुझ जैसे वार्डे को तुम जैसे कचरे से सलाह लेने की जरूरत है? और ये बोल के चिल्लाते हुए उस ज़ॉम्बी पर हमला कर देता है, लेकिन वो ज़ॉम्बी उस अटैक को तेजी से दोष कर लेता है और पीच उस ज़ॉम्बी का बस हाथ ही खट पाता है। और पीच ये देख के हैरान हो जाता है और कहता है, ये कैसे किया उसने, वो मेरे अटैक से कैसे बच गया? और इस तरह वो ज़ॉम्बी जोर जोर से चिल्लाने लग जाता है और उस ज़ॉम्बी की चिल्लाने की प्रेशर से पीच दूर तकल जाता है। और इस आवाज को सुन के बहुत सारे ज़ॉम्बी जमीन के अंदर से निकलने लग जाता है और बहुत सारे ज़ॉम्बी इनोस के ग्रुप की तरफ आने लगता है। और ये देख के वो लोग डर जाते हैं और पीच ये देख के कहता है, ये तो बहुत सारे ज़ॉम्बीज हैं। और ये कह के वो वहाँ से भागने लग जाता है और कहता है, मैं यहाँ रुक के उन ज़ॉम्बीज का खाना नहीं बनना चाहता। और ये देख के वो लंबे बालों वाला लड़का कहता है, पीच मेरे लिए रुको। और मोटू कहता है, इनोस हमें भी जल्दी से यहाँ से निकलना चाहिए। और इनोस अपने हाथ को कसते हुए मन ही मन कहता है, ये मेरे लिए एक्सपीरियंस पॉइंट कमाने के लिए अच्छा मौका है, अगर मैं इन सारे ज़ॉम्बीज को मार देता हूँ तो मेरा काफी लेवल अप हो जाएगा। और तेजी से उन ज़ॉम्बीज को मारने के लिए जाने लगता है और मन ही मन कहता है, चलो अब जो होगा देखा जाएगा। और मोटू इनोस को ज़ॉम्बीज की तरफ जाते हुए देख के कहता है, ए इनोस तुम क्या कर रहे हो, क्या तुम पागल हो गए हो? और इनोस मन ही मन कहता है, मैं ये कर सकता हूँ, मैं इन्हें मार सकता हूँ। और इनोस उन ज़ॉम्बीज को मारने लग जाता है और मोटू ये देख के हैरान हो जाता है और कहता है, इनोस कब से इतना बहादुर और इतना ताकतवर हो गया, क्या ये वाकई मेरा पुराना दोस्त इनोस है? और तभी एक ज़ॉम्बी उसके ऊपर भी हमला करने के लिए आ रहा होता है और मोटू उस ज़ॉम्बी को मारते हुए कहता है, ठीक है इनोस, तो मैं भी तुम्हारा साथ दूंगा इन ज़ॉम्बीज को मारने में। और बहुत सारे ज़ॉम्बीज उन दोनों को चारों तरफ से घेर लेता है और मोटू ये देख के कहता है, लगता है आज हम दोनों इन ज़ॉम्बीज का खाना बन जाएंगे। तभी वो ज़ॉम्बी
कमांडर इनोस के ऊपर हमला कर देता है और वो इनोस के ऊपर चढ़ जाता है। और ये देख के मोटू कहता है इनोस उसे खुद को काटने मत देना। और वो ज़ॉम्बी इनोस को काटने वाला ही होता है और इनोस उस ज़ॉम्बी की मुंह को साइड में कर देता है और कहता है साले गंदे ज़ॉम्बी मेरे ऊपर से हटो। और तभी उसके सिस्टम में बहुत सारी नोटिफिकेशन आता है उसके लेवल अप की। और ये देख के इनोस मन ही मन कहता है यकीन नहीं होता मैंने एक के बार में 12 अपग्रेड पॉइंट हासिल कर लिया। और सिस्टम से कहता है सिस्टम इन सारे अपग्रेड पॉइंट को मेरी स्ट्रेंथ में ऐड कर दो। और इसकी स्ट्रेंथ की लेवल 50 में पहुंच जाता है और इनोस अपनी ताकत को हाथ में इकट्ठा करते हुए उस ज़ॉम्बी का सर को पकड़ लेता है और उस ज़ॉम्बी के सर को जोर से घुमा देता है। और उस ज़ॉम्बी कमांडर का गर्दन टूटने की वजह से उस ज़ॉम्बी का खेल वही खत्म हो जाता है। और इनोस उस ज़ॉम्बी को अपने ऊपर से लात मार के हटा देता है और उस ज़ॉम्बी का बॉडी दूर जाके गिरता है और अपनी स्वॉर्ड उठा के फिर से उन सारे ज़ॉम्बीज को मारने लग जाता है। और उसके सिस्टम में बहुत सारी नोटिफिकेशन आने लग जाता है और वो लेवल 6 में पहुंच जाता है और उसकी टोटल कॉम्बैट स्कोर 380 में पहुंच जाता है। और वो दोनों मिलकर वहाँ के सारे ज़ॉम्बीज को पूरी तरह से खत्म कर देता है। और इनोस अपनी सिस्टम की तरफ देख के मन ही मन कहता है क्या बकवास सिस्टम है, इतनी सारे ज़ॉम्बीज को मारने के बाद भी मेरी टोटल स्कोर 380 ही है। खैर जाने दो, मैं क्या ही कर सकता हूँ, मैं अपनी न्यू अपग्रेड पॉइंट्स को स्पीड और हेल्थ में लगा दूंगा। और ये क्या है सीक्रेट एलिमेंट कल्टीवेशन, शायद मैंने इसके बारे में किसी किताब में पढ़ा था कि इस टेक्निक को कल्टीवेशन करने वाले लोग गॉड लेवल तक पहुंच सकते हैं। इसका मतलब है कि हम जितना सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा पोटेंशियल हमारे पास है। अगर मैं इस सीक्रेट जेनेटिक एलिमेंट को कल्टीवेट कर सकूं तो मैं भी एक गॉड बन सकता हूं। इनमें से फर्स्ट एलिमेंट को भी कल्टीवेट कर पाऊं तो मैं बहुत ताकतवर हो सकता हूं। और सिस्टम से कहता है सिस्टम फर्स्ट सीक्रेट जेनेटिक एलिमेंट को अनलॉक कर दो और एक बॉडी बिल्डिंग टैलेंट पर क्लिक कर देता है। और तभी उसके सिस्टम से वार्निंग आने लग जाता है वार्निंग, आप अब तक लेवल 15 तक नहीं पहुंचे हैं, आप अभी इसे एक्टिवेट नहीं कर सकते हैं। और ये देखे इनोस हैरान हो जाता है और कहता है क्या बकवास है, इसे एक्टिवेट करने के लिए लेवल 15 तक पहुंचने की जरूरत है। ठीक है, अगर मैं इसी स्पीड से ज़ॉम्बीज को मारता रहा तो मैं बहुत जल्दी लेवल 15 तक पहुंच जाऊंगा। तभी पीछे से मोटू इनोस का आवाज देते हुए बोलता है इनोस क्या तुम मेरे दोस्त इनोस ही हो? तुम इतनी जल्दी इतनी ताकतवर कैसे हो गए? और तुमने उस ज़ॉम्बी कमांडर को ऐसे मारा कि जैसे कि वो तुम्हारे लिए कुछ भी ना हो। और इनोस कहता है वैसे वो ज़ॉम्बी कमांडर ही तो था, उसे मारना कौन सी बड़ी बात है। और मोटू बोलता है लानत है, ऐसे अपने सर पर चढ़ने मत दो। और इनोस कहता है चलो भी हमें और अंदर जाके देखना चाहिए। और मोटू बोलता है ठीक है चलते हैं। और वो दोनों अंदर जाने लग जाते हैं और उन्हें रास्ते में एक बोर्ड दिखाई देता है जिसमें लिखा था ह्यूमंस वॉरियर ने इस पॉइंट से आगे जाने से रोक लगाया है। और इनोस कहता है ये वही रिस्ट्रिक्शन होना चाहिए जिसका प्रोफेसर पैडरॉक से मेंशन किया था। और मोटू कहता है जिसका मतलब है कि हमें यहाँ से आगे जाना नहीं चाहिए। और इनोस मन ही मन कहता है मुझे रास्ते में एक भी ज़ॉम्बी शिकार करने के लिए नहीं मिला, मुझे और एक्सपीरियंस पॉइंट की जरूरत है। अगर मैं इसके अंदर जाता हूँ तो मुझे बहुत सारे ज़ॉम्बीज का शिकार करने को मिलेगा। और तभी मोटू डरते हुए कहता है इनोस वहाँ देखो। और इनोस कहता है वहाँ क्या है? और मोटू इशारा करते हुए दिखाता है। और जब इनोस उस तरफ देखता है तो उसे बहुत बड़ा पाइथन दिखाई देता है। और जब इनोस उसे स्कैन करता है तो उस पाइथन का नाम का अलावा सब कुछ डिटेल्स उसका अननोन होता है। और इनोस कहता है ये कमेलियन पाइथन तो हमारी तरफ आ रहा है, ये एक इवॉल्व बीस है। और इनोस मन ही मन कहता है इसे तो मैं स्कैन भी नहीं कर पाया, ये किस तरह का क्रीचर है। और वो कमेलियन पाइथन उनकी तरफ तेजी से बढ़ते हुए उनके ऊपर हमला कर देता है और वो दोनों उस अटैक को डॉज कर लेता है। और इनोस भागते हुए कहता है जल्दी से यहाँ से भागो, ये पाइथन बहुत ताकतवर है। और वो पाइथन उन दोनों के पीछे पड़ा होता है। और ये देख के मोटू और इनोस अलग हो जाता है, लेकिन वो पाइथन तो इनोस के पीछे पड़ जाता है। और इनोस ये देख के कहता है तुम सिर्फ मेरे पीछे क्यों पड़े हो? वो मोटू मुझसे कहीं ज्यादा टेस्टी है, तुम उसके पीछे क्यों नहीं गई? और इस तरह खाफते हुए मोटू एक जगह पर रुक जाता है और कहता है शुक्र है वो पाइथन मेरे पीछे नहीं आया। तभी वो कहता है एक सेकंड, क्या वो पाइथन इनोस के पीछे गया है और इनोस तो रिस्ट्रिक्शन एरिया में घुस गया है, अब उसके साथ क्या होगा? और इस तरह टूटा हुआ स्टेम के पीछे इनोस छुपा होता है। और इनोस कहता है वो कहाँ गया? मुझे लगता है वो पीछे ही रह गया है, मुझे लगता है वो बीस अपना रंग बदल सकता है, वो यही आसपास कार्ड लगा के बैठा होगा, जैसे ही मैं बाहर निकलूंगा वो मुझ पर हमला कर देगा। तभी पीछे से कोई उसके ऊपर क्रॉस बो टानते हुए कहता है हिलना मत, तुम यहाँ रिस्ट्रिक्शन जोन में छुप के क्या कर रहे हो? तुम्हारी यूनिफॉर्म को देख के लगता है तुम गैलेक्टिक एकेडमी के स्टूडेंट हो। और इनोस अपने हाथ को ऊपर करते हुए बोलता है हेलो दोस्तों, मैं बस यहाँ से गुजर रहा था। और मन ही मन कहता है ऐसा लगता है जैसे मैं ज़ॉम्बीज और म्यूटेंट बीस को मारने वाले हंटर्स के साथ टकरा गया हूँ, ये लोग बहुत पावरफुल वॉरियर्स है, मेरे पास यहाँ से निकलने का कोई मौका नहीं है। और एक बंदा इनोस के स्वॉर्ड को निकलते हुए कहता है ये गैलेक्टिक एकेडमी के कॉम्बैट स्वॉर्ड्स बहुत अच्छे होते हैं, क्या तुम मुझे ये स्वॉर्ड देने के बारे में विचार करोगे? ये स्वॉर्ड मुझे दे दो बच्चे, तुम इस स्वॉर्ड का अच्छी तरह से इस्तेमाल नहीं कर सकते। और इनोस कहता है क्या तुम मुझे मारने का साजिश कर रही हो? तुम्हें भी बताया मैं इस जगह में बिना हथियार का सर्वाइव नहीं कर पाऊंगा, तुम यहाँ मुझे
मुझे बिना हथियार का छोड़ के मारना चाहते हो। और वो बंदा इनोस के ऊपर अटैक करने की कोशिश करते हुए कहता है तो फिर मैं तुम्हें यही मार देता हूँ। और इनोस चिल्लाते हुए कहता है रुको, तुम्हारे पीछे देखो। और वो बंदा पीछे देख के कहता है क्या तुम मुझे ट्रिक कर रहे हो। और उसे पीछे बहुत बड़ा पाइथन दिखाई देता है जो उसके ऊपर अटैक करने वाला होता है। और वो पाइथन उस बंदे को निगल लेता है और वो बंदा चिल्लाते रह जाता है। और ये देखे उसके सारे साथी सतर्क हो जाता है और कहता है ये थर्ड ऑर्डर का इवॉल्व बीस है, कमेलियन पाइथन। सब लोग सतर्क हो जाओ, पैनिक मत करना। अगर हमने इस पाइथन को मार के इसकी स्किन और अल्ट्रा क्रिस्टल को बेच दिया तो हम लाखों कमा सकते हैं। और सब लोग ये सुन के जोश में आ जाते हैं और कहते हैं चलो इस पाइथन को मार के हम बहुत सारे पैसे कमाए, हम अमीर हो जाएंगे। और इनोस एक चट्टान के पीछे छुपा होता है और मन ही मन कहता है साले कितने कमीने और कितने लालची लोग हैं ये लोग, खुद को भी सेक्रीफाइस कर सकते हैं पैसे के लिए। और उन्हें स्कैन करते हुए कहता है मुझे क्या लेना देना इनसे, मैं चुपचाप अपना कॉम्बैट स्वॉर्ड उठाऊंगा और यहाँ से निकल जाऊंगा। तभी एक बंदा उस पाइथन के ऊपर एक जबरदस्त अटैक कर देता है और वो पाइथन चिल्लाते हुए उस पाइथन को अपने पूंछ से मार के दूर फेंक देता है। और तभी एक थकला आदमी तेजी से आकर उस पाइथन के ऊपर हमला कर देता है और वो पाइथन उस थकले आदमी पर चिल्लाते हुए पॉइजन फेंक देता है और उस थकले आदमी का हाथ उस पॉइजन से जल जाता है और वो थकला आदमी चिल्लाने लग जाता है। और उन सबका कैप्टन कहता है सभी लोग उस पाइथन की गर्दन पर अटैक करो। और सभी लोग घेरा बना के उस पाइथन के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन वो पाइथन उन सभी लोगों को मार देता है। और आखिर में वो कैप्टन अपना स्वॉर्ड घुसा देता है उस पाइथन के सर पर और वो पाइथन तरफ तरफ के मर जाता है। और वो कैप्टन चिल्ला के कहता है आखिरकार मैंने इस पाइथन को मार ही दिया। और इस तरह चुपचाप इनोस अपना तलवार उठाने के लिए आ रहा होता है और वो कैप्टन इनोस को नोटिस कर लेता है और कहता है ए बच्चे, क्या तुम इस क्रीचर को हमारे पास लेकर आए हो? चलो इस बीस की मटेरियल्स को निकालने में मेरी मदद करो। अगर तुमने कुछ भी चालाकी करने की कोशिश की तो मैं तुझे मार दूंगा। और इनोस अपना स्वॉर्ड उठाते हुए कहता है तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे इस तरह से ऑर्डर दे सकते हो? तुम्हारे सारे साथी मर चुके हैं और तुम भी बहुत कमजोर हो चुके हो और तुम अभी भी इतने एरोगेंट बन रहे हो। अब वो बीस सिर्फ मेरा है। तो हेलो गाइस, एपिसोड यही खत्म होता है। और आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना, बेल आइकन जरूर दबाना और हम मिलेंगे अगले एपिसोड पर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।